डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल। नेस का प्रश्न बैंक कक्षा थर्ड विषय पर्यावरण अध्ययन का आज मैं लेकर आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को कक्षा थर्ड के उन बच्चों तक पहुँचा दें जिन्होंने नेस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, जो 19 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा। आप एक गिलास दूध में कितनी शक्कर डालेंगे? एज्यूम्शन है बच्चों, एक कटोरी, एक चम्मच, एक लोटा या एक गिलास। कितना डालोगे बच्चों? एक गिलास में, एक गिलास दूध में कितनी शक्कर डालेंगे आप? एक कटोरी डालोगे, एक लोटा, एक गिलास डालोगे या एक चम्मच डालोगे? तो सही आंसर है बच्चों एक चम्मच। निम्न में से शरबत की मात्रा अधिक होगी। सबसे अधिक मात्रा बच्चों शरबत की किस में बनेगी? क, ख, ग, घ। तो बच्चों सबसे बड़ा जो होगा बर्तन, उसमें ही सबसे अधिक मात्रा बनेगी। एक बाल्टी किसके बराबर, एक बाल्टी पानी किसके बराबर होगा? 10 चम्मच पानी, 10 कप पानी, 10 जग पानी या 10 कटोरी पानी? इसका आंसर रहेगा बच्चों 10 जग पानी। अनुमान लगाना है बच्चों आपने, और अनुमान जो होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपकी थाली की दाल में नमक कम है। आपकी थाली की दाल में नमक कम है, आप कितनी मात्रा में नमक डालोगे? चुटकी भर, मुट्ठी भर, चम्मच भर या कटोरी भर के? कितना नमक डालोगे बच्चों यदि थाली में नमक कम हो जाता है? जी बिल्कुल सही, चुटकी भर, थोड़ा सा। आप मेला देखने गए हैं, आपने केला खाया, आपने केले के छिलके को कहाँ डाला? देखो अक्सर हम केले को खाते हैं और छिलके हर कहीं फेंक देते हैं। तो जब भी आप केला खाएं तो उसके छिलके कहाँ डालने चाहिए? सड़क पर, पानी में, डस्टबिन में या दुकान के पीछे? तो बच्चों हमें कहाँ पर डालने चाहिए केले के छिलके या दूसरे अन्य पदार्थ? डस्टबिन में डालने चाहिए बच्चों। प्रीति को पक्षी विहार भ्रमण हेतु जाना है। पक्षियों को अच्छे से देखने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण काम आएगा? पक्षियों को सही तरह से देखने के लिए उसे कौन सा उपकरण उपयोग में लाना चाहिए? दूरबीन द्वारा, मोबाइल, कैमरा या गुलेल? बच्चों बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा? अच्छे से देखने के लिए हमें दूर की चीज़ों को, दूरबीन का उपयोग करना चाहिए। पूरा चंद्रमा हमें कब दिखाई देता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, माह के अंत में, माह के प्रारंभ में? पूरा चंद्रमा कब होगा बच्चों? फुल मून कब दिखाई देता है आपको? जब पूर्णिमा होती है। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है, हम ऊनी कपड़े कौन से मौसम में पहनते हैं बच्चों? गर्मी में, बरसात में, पतझड़ में या सर्दी में? जब हमें ठंड लगती है बच्चों तभी हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, यानी कि सर्दी के मौसम में। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, भ्रमण पर जाते समय निम्न में से कौन सी वस्तु ले जाने से बचना चाहिए? टोपी, चश्मा, पानी की बोतल या भारी बैग? जब भी आप भ्रमण पर जाते हैं बच्चों तो किससे आपको बचना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, भारी बैग ले जाने से बचना चाहिए बच्चों। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? सूर्य उगता है बच्चों पूर्व दिशा में। ये होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में होती है साउथ। तो इस दिशा में यदि सूरज निकलता है तो ईस्ट है, तो छिपता है इस दिशा में तो ये वेस्ट है। बाएं ओर हमारे नेस्ट और दाएं ओर हमारे साउथ दिशा रहती है। 87 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, चित्तौड़ दुर्ग पर लिखा है यह एक सांस्कृतिक धरोहर है, इसका क्या अर्थ है? यह ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, यह स्थान सुरक्षित नहीं, यह पुराना सांस्कृतिक स्थल है, इसके देखभाल की जिम्मेवारी सरकार की है? तो बच्चों धरोहर स्थल होते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं, ऐतिहासिक महत्व वाला जो स्थान है उसको धरोहर कहा जाता है। पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है बच्चों? सरपंच, बाढ़ पंच, प्रधान या कलेक्टर?
88 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर दीजिए। पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है बच्चों? सरपंच। और अब क्या कहलाता है? प्रधान। ठीक है, अब प्रधान भी बोल दिया जाता है, परंतु पहले जो पंचायत का प्रमुख कहलाता था उसको सरपंच कहा जाता था। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से पंचायत के प्रमुख का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य पंचायत प्रमुख का नहीं है? सरपंच का कार्य कौन सा नहीं है? गांव में स्वच्छता रखना, नलियों का निर्माण करवाना, मरे हुए पशुओं को उठवाना, पंचायत के चुनाव करवाना। तो पंचायत के चुनाव करवाना जो है ये उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है। बाकी सभी कार्य वो करने के लिए वो स्वतंत्र है। गांव में गंदगी व मच्छर फैल रहे हैं, सफाई व्यवस्था सही करवाने हेतु आप किसको प्रार्थना पत्र लिखेंगे? यदि आप मान के चलें कि आपके गांव में गंदगी है और मच्छर फैल रहे हैं, तो आप सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसको प्रार्थना पत्र लिखेंगे? प्रधानाध्यापक को, सरपंच को, डॉक्टर को या आंगनवाड़ी को? जी बच्चों, इसका आंसर आपने वीडियो को पॉज करके देना है। तो सही आंसर क्या रहेगा? सरपंच। सरपंच को आप पत्र लिखेंगे। निम्न वस्तु में से किसकी आकृति त्रिकोण जैसी है? आपने बताना ऐसी आकृति किसकी है लगभग। ठीक है बच्चों, ऑप्शन क। एक पात्र में निम्न वस्तु पड़ी है, चुंबक ले जाने पर चुंबक से कौन सी वस्तु चिपक जाएगी? रुमाल, प्लास्टिक पर छल्ला, प्लास्टिक का छल्ला, ऑलपिन या पेंसिल के छिलके? तो चुंबक ले जाने पर कौन सी वस्तु चिपकेगी बच्चों? जो चुंबकीय होगी, जो चुंबक को अट्रैक्ट करेगी, वही वस्तु चिपकेगी, और वो है ऑलपिन। ऑलपिन कुछ ऐसे पिन्स होते हैं, वो जो पिन्स है वो इसमें चिपक जाते हैं, चुंबकीय होते हैं वो। आंख पर पट्टी बांधकर आप किसको गंध द्वारा पहचान सकते हैं? नमक को, शक्कर को या हींग को या आटा को? तो आंख पर यदि पट्टी बांधी जाए, नमक, शक्कर, हींग और आटा, हींग को आप सूंघ कर पहचान सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, किसकी ध्वनि सबसे तीव्र है? साइकिल की घंटी, स्कूटर का हॉर्न, बस का हॉर्न या ट्रेन का हॉर्न? सबसे तीव्र जो ध्वनि आएगी, ट्रेन का हॉर्न, उससे सबसे अधिक ध्वनि निकलेगी। नींबू का शरबत किसका मिश्रण है? नींबू घी आटा, नींबू छाछ गुड़, नींबू पानी शक्कर, नींबू आंबा शक्कर? नींबू पानी आप बनाते होंगे बच्चों, नींबू पानी और शक्कर उसमें ऐड करते हैं। जंगल हेतु आप निम्न में से कौन सा नारा साइन बोर्ड पर लिखवाएंगे? पेड़ बचाओ खुशहाली लाओ, जल ही जीवन है, बीमारी भगाओ स्वच्छता लाओ, हमारा संकल्प स्वच्छ भारत? कौन सा नारा उपयुक्त रहेगा बच्चों? जंगल हेतु आप कौन सा नारा साइन बोर्ड पर लिखवाएंगे? इसका जो सही आंसर है बिल्कुल पेड़ बचाओ खुशहाली लाओ। राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है, कौन सा भोजन राजस्थान का प्रसिद्ध है? इडली सांभर, माछ भात, दाल बाटी, खमन ढोकला? इसका जो सही आंसर है बच्चों, यस, दाल बाटी। 98 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आप। स्वच्छ चमकीले डैश निर्मल सुंदर मुस्कान बिखेरते हैं। हमारी मुस्कान हमारे दांत से, कान से, नाखून से, बाल से, किससे आती है बच्चों? हमारी मुस्कान हमारे दांत से आती है। बक्सा को ठीक ऊपर से देखने पर इसका आकार कैसा दिखाई देगा? हाँ जी बच्चों, कैसा दिखेगा? बिल्कुल सही, लगभग इस आकार का दिखेगा, वर्गाकार। संजय मोहल्ले के चौक में दोस्तों के साथ खेल रहा है। वे लोग एक बड़ी और एक छोटी लकड़ी से खेल रहे हैं। बताओ वे क्या खेल खेल रहे हैं? छोटी लकड़ी और एक बड़ी से। बिल्कुल सही है बच्चों, गुल्ली डंडा।